दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सेमेस्टर एग्जाम में केमिस्ट्री की कॉपी कैसे चेक होती है, कौन कौन सी ऐसी चीजों को देख करके एग्जामिनर नंबर देते हैं आपको। और यह जानना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आता है जिसमें सबसे अधिक दोस्तों बैक लगता है, मतलब कि फेल सबसे अधिक स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट में होते हैं। कैसे कॉपी को लिखना है, कैसे एग्जामिनर नंबर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम दोस्तों यहाँ पे बताएं तो केमिस्ट्री की कॉपी में आपके पेपर में आपके प्रश्न किस तरीके से आते हैं। एक तो आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है जिनकी संख्या 10 रहती है, तो इसलिए इनमें मिलते हैं आपको 10 नंबर। उसके बाद आप लोग के दोस्तों दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिनमें इनकी संख्या 5 रहती है, तो आपको मिलते हैं 10 नंबर। ठीक है। उसके बाद वाला जो सेक्शन रहता है ना, ये 5-5 नंबर का सेक्शन रहता है। 5 नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर हो जाएगा, और फिर 5 नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर हो जाएगा, और फिर आपके 5 नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है टोटल 50 नंबर दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने यहां से इतनी चीजें देखी। अब केमिस्ट्री की कॉपी में आंसर्स कैसे लिखने हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि एक एक नंबर के आंसर्स को कैसे लिखना है। ठीक है, एक एक नंबर का जो आंसर्स है दोस्तों आप लोगों का, उनमें क्या होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि एक एक नंबर में अगर आपका ऑप्शन वाला है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगर ऑप्शन सही हो गया तो आप मान करके चलिए कि आपको नंबर कोई नहीं काट सकता, वो आपको उतना नंबर मिल गया। लेकिन अगर आपसे एक एक नंबर के प्रश्न में कोई सिद्धांत पूछ दिया, कोई परिभाषा पूछ दिया, तो परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण भी आप जरूर लिखें। और परिभाषा के साथ साथ अगर आप उदाहरण लिखेंगे तब जाकर के दोस्तों आपको एक नंबर पूरा मिलेगा। अगर आप अधूरा सिर्फ परिभाषा छोड़ देते हैं, भले ही आप उसको सही क्यों ना लिखे हो, तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। तो एक परिभाषा के साथ साथ आपका उदाहरण जरूर रहना चाहिए, तो आपको एक नंबर पूरा मिल जाता है। अगला आता है दोस्तों आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में सर कितना लिखें हम और क्या क्या लिखना हमारे लिए जरूरी है। 2 नंबर के क्वेश्चंस दोस्तों अगर आप लिख रहे हैं तो इसके लिए अगर आपको पेज यूज करना है तो आप पेज में दोस्तों 1 से लेकर के और 1.5 पेज तक दोस्तों आप यूज कर सकते हैं अपने 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों आपके, ये 1 से 1.5 पेज के अंदर आप लोगों के कंप्लीटली हो जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। कम अगर आप लिखेंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कम लिखें, तो कम लिखने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपके पास ये हो जाता है कि नंबर भी आपको उसी रेशियो में मिलता है। जैसे अगर आपने 2 नंबर के क्वेश्चन को भी आधे पेज में लिख दिया तो आप सोचेंगे कि एग्जामिनर से कि वो आपके लिए अच्छा करे, कुछ अच्छा नंबर दे, तो यहाँ पे संभव नहीं होता है। तो 1 से 1.5 पेज आप जरूर लिखें, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण जरूर लिखें, और अगर हो सके तो एक छोटा सा डायग्राम भी आप जरूर बना लें, एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को ज्यादा समझाएं, ताकि एग्जाम्पल देखने के साथ साथ उसको नंबर वहां पे भी देने के लिए वो बाधित हो जाए और आराम से आपको नंबर दे सके। ठीक है, बड़ा सोच समझ करके कॉपियां लिखनी पड़ती हैं, खास करके सेमेस्टर एग्जाम में जो ये नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह के। क्योंकि आप देखोगे ना तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में जो बैक लगती है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में लगती है। ठीक है, पीसीएम में। अब जो मेन सेक्शन आता है वो ये वाला सेक्शन रहता है। ठीक है, ये कैसा सेक्शन है सर, ये है दोस्तों आपका लॉन्ग सेक्शन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं हर सेक्शन में। इस तरीके से टोटल आपका यहां से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहली बात, कम से कम आपका जो पेज यूज होना चाहिए वो 2 पेज से लेकर के 2.5 पेज तक आप अगर यूज करते हैं तब जाकर के वो आपका परफेक्ट माना जाएगा। कम से कम आपको जो है 2.5 पेज जो है आपको यूज करना है अपने लॉन्ग वाले आंसर को लिखते समय। अब ये 2.5 पेज कैसे भरेगा सर, आप तो सोचते होगा सर मैं जो याद करके जाता हूं वो तो सिर्फ 1 पेज में ही खत्म हो जाता है, या आधे पेज के ही आंसर हमें याद रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि जब तक 2.5 पेज नहीं लिखेंगे तब तक हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो 2.5 पेज आखिर में उसको कैसे बनाएं। अगर आप दोस्तों 2 पेज को, आधे पेज के आंसर्स आपको याद है,
तो एक तो पहले आप उस आंसर्स को एज इट इज लिख लीजिए, और उसमें जितने टर्म आपके पास निकल के आते हैं उनमें अगर आप अपने शब्दों में बना बना करके लिखोगे उत्तर को, तो वो आराम से 2-2.5 पेज में पहुंच जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सारे जो आंसर्स होते हैं स्टूडेंट्स अपने बना बना करके ही लिखते हैं, और अगर आप बना बना करके आंसर्स को लिखते हो ना, तो ही एक उपाय है जिससे कि आपके पेज भी भर जाएंगे और आपको नंबर भी मिल जाएगा आसानी के साथ। अगर ऐसे सोचोगे कि आपको नंबर मिल जाए सिर्फ राइट करने से, सिर्फ लिखने से, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है सेमेस्टर एग्जाम में। तो लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूं क्या लिखना है। पहली बात तो कुछ कहानी की तरह आप मत लिखिएगा। अगर आप पूरा कहानी की तरह लिखते जाओगे ना, तो एग्जामिनर आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर आपको तभी नंबर देगा जब आपके कॉपी में वो हेडिंग देखेगा, जब आपके वह कॉपी में एग्जाम्पल देखेगा, जब आपके कॉपी में वो डायग्राम देखेगा। अगर आपने इन तीनों चीजों का यूज किया, तो मैं तो 2.5 पेज आपसे कह रहा हूं, ये निश्चित तौर पे आपका 2 से 3 पेज का कंटेंट है आपका। और उसके बाद अगर आपने एक्सप्लेन अच्छा कर दिया है और इसके साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग भी सही है, मतलब खूबसूरत है। खूबसूरत कहने का मतलब ये होता है कि पढ़ने योग्य आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। अब कई सारे लोग ये भी टेंशन ले लेंगे कि सर हैंडराइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो कम से कम इस लेवल का आपका हैंडराइटिंग जरूर होना चाहिए कि पढ़ने योग्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी एग्जामिनर को कॉपी को चेक करते हुए ज्यादा दिमाग पे जोर ना देना पड़े, आसानी के साथ आपने जो लिखा है अगर वो पढ़ा जा रहा है तो मतलब आपकी हैंडराइटिंग ठीक है। अगर आपने 1 2 3 4 5 इन पांचों चीजों का यूज कर लिया, इन पांचों ब्रह्मास्त्र का यूज कर लिया, तो आप समझ जाइए कि आपके केमिस्ट्री में नंबर कटेंगे नहीं बल्कि अधिक से अधिक आएंगे। और बच्चे यही चीजों की गड़बड़ी करते हैं जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो एग्जामिनर देखते हैं वो आपका केमिस्ट्री में रहता है दोस्तों, आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन रहता है आप लोगों का। तो केमिकल रिएक्शन जो है आप लोगों का, ये सबसे अधिक पूछा जाता है आपसे। और अगर नहीं भी पूछा जा रहा है तो ऑर्गेनिक के सेक्शन में अगर आपका केमिकल रिएक्शन है तो वहां से आप इनको तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन से चीजें पूछी जाती हैं। एग्जाम्पल वगैरह अगर वो चीजें देखते हैं ना हर क्वेश्चंस में अगर आपका, तो स्टार्टिंग के 6-7 पेज भी अगर आपका अच्छा रहता है तो नंबर आपको आसानी के साथ मिल जाता है, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पांडे जी टेक्निकल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। धन्यवाद।